अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर रोज़, कॉलम, सेल और एक्टिव सेल क्या होते हैं और रोज़ किस फॉर्म में होती है, कॉलम किस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम एक्सेल के अंदर कितने किस्म का डेटा इंटर करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रोज़ को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रोज़। रोज़ हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है। हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा हो तो लाइन जा रही हो तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। और कॉलम्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म टॉप टू बॉटम की तरफ जो लाइन जा रही हो तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल। तो सेल हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होते हैं। और एक्टिव सेल में आगे आपको बता दूंगा कि एक्टिव सेल हमारे पास क्या है। तो हम देखते हैं, यहाँ हम कार्नर पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सारी रोज़ हैं। अब ये ऊपर से नीचे तो जा रही हैं, लेकिन हमने देखना है कि ये हॉरिजेंटल कैसे है। ये हॉरिजेंटल इस तरह के जब हम किसी रोज़ को क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजेंटल फॉर्म में सिलेक्ट होती है। फॉर मैंने पहले सिलेक्ट को रोज़ को सिलेक्ट किया तो देखें ये सारी हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में सिलेक्ट हो गई है। इसलिए इसे कहते हैं कि रोज़ 1 2 3 4 ये जितनी भी हमारे पास रोज़ होती हैं, और जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हॉरिजेंटल फॉर्म में सिलेक्ट होती है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ सिलेक्ट हो रही है। और उसके बाद कॉलम्स हमारे पास क्या है। कॉलम्स हमारे पास ये ऊपर ABCD जो लिखा हुआ है ये हमारे पास कॉलम्स हैं, लेकिन ये होते तो हॉरिजेंटल में है। जब इनको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकल फॉर्म में सिलेक्ट होते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें ये टॉप टू बॉटम की तरफ सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखें टॉप टू बॉटम की तरफ सिलेक्ट हो गया ये हमारा कॉलम। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास सेल क्या आते हैं। सेल, ये जितने भी हमारे पास खाने बने हैं ये हमारे पास सेल हैं। ये जितने भी हमारे पास खाने हैं ये वाले सारे सेल हैं, और ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं एक्टिव सेल क्या है। एक्टिव सेल हमारे पास वो होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर काम किया रोज़, जिस सेल के अंदर लिखा है ये एक्टिव सेल है क्योंकि इस पर मैंने काम किया। अब देखिए इस पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये एक्टिव सेल है। मैंने सेलेक्ट किया जिस कॉलम को और यहाँ पर लिखे है रोज़, ये हमारे पास एक्टिव सेल। जिस सेल पर हम काम कर रहे हो वो हमारे पास एक्टिव सेल होता है। अच्छा, एक और बात आ गई कि नीचे लिखा हुआ है इंटर डेटा। कह रहे हैं कि हम कितने टाइप्स का डेटा एक्सेल के अंदर इंटर करते हैं। तो हम 3 टाइप का डेटा एक्सेल के अंदर इंटर करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट लेटर फॉर्म जिसे बोलते हैं ABC अल्फ़ाबेटिक। ABC फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया, ये अल्फ़ाबेटिक में लिखा, ये टेक्स्ट है हमारे पास। टेक्स्ट फॉर्म में हम डेटा इंटर करते हैं एक्सेल के अंदर। उसके बाद नंबर फॉर्म में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब नंबर फॉर्म में भी डेटा को इंटर करते हैं एक्सेल के अंदर। और उसके बाद फार्मूला, जैसे हम फार्मूला इजिकल टू SUM ब्रैकेट शुरू, इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया। ये देखिए हमने फार्मूला फॉर्म में डेटा इंटर कर दिया एक्सेल के अंदर। ये 3 किस्म का डेटा हम एक्सेल के अंदर इंटर करते हैं। आई होप सो आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमानिल्लाह।